गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का महात्म्य यह है कि यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को अपना विराट, दिव्य और अनंत स्वरूप दिखाने का वर्णन करता है, जिसके बाद अर्जुन भयभीत हो जाता है और पुण्य मनुष्य रूप में आने की प्रार्थना करता है। इस अध्याय का पाठ करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अध्याय पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के माध्यम से बताता है कि कैसे भगवान श्री हरि ने माता लक्ष्मी को और फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को गीता के विभिन्न अध्यायों का महात्म्य सुनाया था, जिसमें 11वें अध्याय की कथा भी शामिल है। जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रद्धालुजन, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का महात्म्य। श्राद्ध और पितृपक्ष के समय गीता का पाठ करना अति शुभ और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि गीता के श्रवण और पाठ से हमारे पितरों को शांति व मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही साधक स्वयं भी पितृदोष से मुक्त होकर जीवन में सुख, शांति और आत्मिक बल प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य ज्ञान कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को दिया था, वही ज्ञान आज भी संपूर्ण मानवता के लिए पथ प्रदर्शक है। पितृपक्ष के अवसर पर यदि श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण पाठ किया जाए तो यह सर्वोत्तम माना गया है, परंतु यदि संपूर्ण पाठ संभव न हो तो विशेष रूप से 11वें अध्याय का श्रवण अवश्य करना चाहिए। यह अध्याय पितरों की शांति, उनके आशीर्वाद और उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह स्वयं उन्हीं का स्वरूप है, और जो साधक श्रद्धा और भक्ति से इस ज्ञान को सुनता है उसका चित्त ब्रह्म में लीन होकर स्वयं तथा उसके वंशजों को भी पितृदोष से शांति प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि यदि गीता के पाठ से पहले उसका महात्म्य श्रवण किया जाए तो उससे मिलने वाला पुण्य और फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसीलिए भगवान शिव स्वयं माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 11वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं, जिसे सुनकर कानों में अमृत बरसने लगता है। वे भगवान की भक्ति में लीन होकर परम धाम को प्राप्त होते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा और विश्वरूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहां कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार, चारदीवारी और गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहां बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहां हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं, संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहां जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नृसिंह का दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों से पार हो जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य प्रायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी।
परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नृसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाद मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल मुखिए से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहां गए? कैसे इस भवन से बाहर हुए? इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूं कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है? भगवान, कृपा करके इस गांव में रहो। मैं तुम्हारे सब प्रकार से सेवाश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उसकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातः काल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन को बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहां है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर में मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहां बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेंगे, उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मूज मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। द्विजोतम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है? इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्टात्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहां कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दें, तो निसंदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूं। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अघनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे।
गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे, शक्ति होते हुए भी जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भीड़ तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्र अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहां उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका। अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण के हृदय में करुणा भर आई। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्रों प्राणियों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यूं कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम, 4 भुजाधारी, माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत हैं, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित, कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व के प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूं। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है? विश्व रूपाध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्त हो जाती है। पूर्णानंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन,
संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आधी व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव कहते हैं। यह कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य की कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। दोस्तों, गीता का प्रत्येक अध्याय एक अनमोल रत्न है, लेकिन जब बात आती है अध्याय 11 की, तो यह ज्ञान का महासागर बनकर सामने आता है। गीता महात्म्य सुनने के बाद अब हम उस अध्याय की ओर बढ़ते हैं जिसे विश्व रूप दर्शन योग कहा गया है। यह अध्याय केवल उपदेश नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान के विराट स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव है। सोचिए, जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए, तो उसे साधारण नेत्रों से परे दिव्य दृष्टि दी गई और उसके आगे प्रकट हुआ वह विराट रूप, जिसे देखकर देवता भी सहम गए और अर्श सिद्ध भी विस्मित हो उठे। अध्याय 11 का महात्म्य हमें बताता है कि यह प्रसंग केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए संदेश है कि सच्ची जिज्ञासा और समर्पण से ही दिव्य सत्य का साक्षात्कार होता है। यह अध्याय हमारे हृदय को झकझोर देता है, हमें भय और भक्ति दोनों का संगम कराता है और जीवन के रहस्यों को गहराई से समझने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आइए दोस्तों, अब हम अध्याय 11 के इस महात्म्य को विस्तार से जानें और देखें कि अर्जुन और भगवान के इस संवाद से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अर्जुन ने विनम्र होकर कहा कि आपने अपने अनेक रूपों का जो ब्यौरा दिया, उसका सार मेरी समझ से फिसल रहा है। जो अपनापन मैं आपको परिवार सा मानकर रखता था, वह मोह भी आज टूटता सा लग रहा है। एक अजीब सा भय भीतर उठ रहा है, इसलिए कृपा कर बताइए, आप वास्तव में कौन हैं? अपना अविनाशी स्वरूप दिखाइए ताकि मेरे संशय शांत हो। भगवान ने कहा, यह रूप सामान्य आंखें नहीं देख पाती, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। अब देख। इतना कहते ही काल ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ और अर्जुन के सामने देह देह में बसता पूरा ब्रह्मांड चमक उठा। जैसे हर एक पर्दे पर पूरा कार्यक्रम स्पष्ट उभर आता है, वैसे ही हर जीव देह में जगत का विस्तृत विवरण दिखाई देने लगा। संजय ने धृतराष्ट्र के सामने कहा, अर्जुन के नेत्रों के आगे एक ऐसा विराट देह खड़ा था जिसमें असंख्य मुख, अनगिन भुजाएं, शस्त्रों की दीप्ति और अग्नि सी चमक थी, मानो एक साथ असंभव उजाला फूट पड़ा हो। यह देखकर अर्जुन विस्मय से कांपा, फिर भी भीतर एक अनोखी प्रसन्नता भी जगी। अर्जुन ने जो देखा उसे बताते हुए कहा, हे भगवान, आपके भीतर देवता समूह भयभीत होकर समा रहे हैं, कुछ हाथ जोड़कर आपकी महिमा गा रहे हैं। आर्षि और सिद्ध कल्याण के मंत्र उच्चारित करते हुए भी आपकी अग्निजिह्वा में लुप्त होते दिखते हैं। कमलासन ब्रह्मा, सभी देवता और समस्त प्राणी सब आपके शरीर में समाये प्रतीत होते हैं। आपकी अनगिन भुजाएं, मुख और नेत्र हैं, पर अंत दिखाई नहीं देता। आपके उस भयंकर विस्तार से मेरा मन घबरा उठा है। धृतराष्ट्र पुत्र और असंख्य राजा आपके ज्वालामुख से निकले मार्गों में किसी बाढ़ सी गति से भीतर जा रहे हैं। कोई आपकी दाढ़ों में पिसता नजर आता है। जैसे नदियां सागर में गिरती हैं, वैसा ही वीरों का समूह आपके भीतर विलीन हो रहा है। जैसे पतंगे अग्नि पर टूट पड़ते हैं, वैसे ही देव, अर्ष, सिद्ध और सामान्य जीव आपके मुख में समाते जाते हैं। आपके अधरों की बार बार की चाट मानो लोकों का ग्रास हो और आपके शरीर की ज्वाला जगत को दग्ध कर रही है। अर्जुन ने दंडवत होकर पूछा, हे उग्र रूप देव श्रेष्ठ, आप वास्तव में कौन हैं? कृपा कर अपनी सच्ची पहचान बताइए। यह पूछना भी अपने आप में संकेत है। यदि सामने केवल वही स्नेही संबंध होता तो यह प्रश्न न उठता। यहां जिस विराट का साक्षात्कार हुआ वह काल ब्रह्म था। श्री कृष्ण कुछ क्षणों के लिए अंतर्धान कर दिए गए और स्वयं उस सत्ता ने कहा, मैं काल हूं, लोक संहार के लिए उदित हुआ हूं। प्रतिपक्षी योद्धा पहले ही मेरे द्वारा निपट चुके हैं, तू केवल निमित्त बनकर उठ और कर्म कर। अर्जुन कांपता हुआ भी प्रणाम करता है। राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं, सिद्धगण नमस्कार कर रहे हैं। हे जगन निवास, आप सत असत से परे अक्षर हैं,
ब्रह्मा के भी मूल में स्थित हैं। आपको बारंबार प्रणाम। वह अपनी भूल स्वीकारता है। स्नेह में आकर मैंने आपको कभी मित्र कह दिया, कभी सहज संबोधन कर बैठा। क्षमा कीजिए, आप तो समस्त जगत के गुरु हैं। फिर प्रार्थना करता है, पहले कभी न देखे उस विराट से मन हर्ष भय के द्वंद्व में फंस गया है। कृपा कर वही शांत देव रूप दिखाइए, मुकुटधारी गदा चक्रधारी सहस्र बाहु चतुर्भुज स्वरूप। यहां से स्पष्ट होता है विराट स्वरूप दिखाने वाला सहस्रभुज काल ब्रह्म है। श्री कृष्ण विष्णु तत्व के रूप हैं, 4 भुजाओं वाले। 4 से 2 की ओर जाना सरल है, पर सहस्र से 4 और 2 की ओर रूपांतरित होने की सामर्थ्य उसी के पास है जो सबका मूल है। काल कहता है, मैंने प्रसन्न होकर यह अनंत स्वरूप तुम्हें दिखाया, जो अन्य किसी साधना से, वेद पाठ, यज्ञ, दान, क्रिया, कठोर तप दिखाई नहीं देता। घबराओ नहीं, भय छोड़कर मेरे शांत चतुर्भुज रूप को देखो। तब भगवान ने वही देव स्वरूप दर्शाया और अंत में मनुष्य रूप में आकर अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन का चित्त स्थिर होने लगा। इसके बाद बताया गया, देवता भी इस चतुर्भुज रूप के दर्शन को तरसते हैं। यह वेद विहित कर्मकांड, तप और दान से नहीं, केवल अनन्य भक्ति से संभव है। ब्रह्मलोक में जो महाविष्णु रूप में काल स्थित है, वहां पहुंचने का मार्ग कर्मकांड का नहीं, अविचल निष्ठा का है। विराट तो किसी साधना से नहीं मिलता, वह स्वयं प्रकट करता है। चतुर्भुज का दर्शन अनन्य भक्ति से संभव है, पर यह भी ब्रह्मलोक तक ही पहुंचाता है। पूर्ण मोक्ष के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा बताए और ऊर्ध्वतर पथ की आवश्यकता रहती है। कुछ टीकाकार कहते हैं कि अनन्य मन से विराट भी देखा जा सकता है, पर काल स्वयं बताता है, वह दर्शन किसी और के लिए नहीं। अर्जुन ने शांत स्वरूप का आग्रह किया और वही दिखाया गया। देवताओं के लिए भी वह दुर्लभ है, पर असंभव नहीं। विष्णु भक्त अपने लोक में उस रूप का साक्षात्कार करते हैं। काल का प्रकाश सहस्त्र कलाओं सा तीव्र है, जबकि त्रिलोक विष्णु का तेज मधुर दीपक सा। दोनों ज्योति हैं, किंतु दीप्ति में गहरा अंतर है। साधना का सार यही निकला, एक ही इष्ट, एक ही नाम, पतिव्रता सी निष्ठा। नाम जप बीज है, यज्ञ दान सेवा उसकी खाद और जल। इससे ब्रह्मलोक दर्शन संभव है, पर चक्र वही नहीं रुकता। संतों ने कहा, कलयुग में नाव नाम की है, कठोर योग से अधिक सच्चे स्मरण की डोर पार लगाती है। राग द्वेष काम क्रोध को मिटाने का उपाय भी यही है, एक परम नाम का सहारा, अन्य सभी आश्रयों का परित्याग। आत्मा और परमात्मा का नूर एक है, बीच में बस कर्मों की धूल है, जो निरंतर स्मरण से झड़ती चली जाती है। अंत में काल की वाणी गूंजती है, जो मेरे बताए मार्ग पर मुझे परम मानकर या मुझसे भी श्रेष्ठ परम को पहचानते हुए आसक्ति और वैर से रहित होकर कर्म भक्ति करता है, वही मुझे प्राप्त होता है। पर वेदों में जिस परम अक्षर का संकेत है, उसके मंत्र मार्ग को बिना तत्वदर्शी की राह लिए समझना कठिन है। इसलिए अर्जुन आगे पूछता भी है, किसका मार्ग श्रेष्ठ है? यही गूढ़ता है जो संत दृष्टि से ही खुलती है, और तभी साधक वेद वर्णित सीमाओं से ऊपर उठकर सत्यलोक की सीढ़ियां चढ़ना सीखता है। प्रिय भक्तजन, आपने अभी श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का महात्म्य श्रवण किया। आशा है कि इस दिव्य ज्ञान से आपको आत्मिक शांति और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितृपक्ष के इस पावन समय में गीता श्रवण से पितृदोष का शमन होता है और जीवन में पुण्य, शांति और सुख की वृद्धि होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल गीता संस्कार को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें AUM नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि यह दिव्य नाम आपके पितरों तक भी पहुंचे और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण।